आगे भी बोल दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज अब्दुल्ला स्कूल की छुट्टी लेके बैठा है। आज छुट्टी किस खुशी में की हुई है? पापा आए हुए हैं इसलिए। कल एक कमेंट भी आया हुआ था, कहते हैं आज की छुट्टी करवा लिया करो जब उसके पापा आते हैं, ताकि वो पापा के साथ बैठ सके। चलो इसलिए मैंने करवा दी छुट्टी। सुबह हो गई है, नाश्ता बनाने लगे हैं, तो चलते हैं किचन में, नाश्ता बनाते हैं। ये चने मंगवा लिए हैं, आटा भी गूंदा हुआ है। ये देखें आटा गूंदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा मैं भी अपनी शक्ल दिखा दूं और अम्मी की तरफ से भी सबको। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो आप सब पर। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नाश्ता तैयार कर रहे हैं। खाना है तो आ जाए, नाश्ता तैयार कर रहे हैं। चले हम नाश्ता बनाते हैं, तब तक आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब्दुल्ला चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। चाय बन रही है, पहले चाय बना लेते हैं, फिर रोटी बनाएंगे। रात वाला सालन तो खत्म हो गया, कीमा पता थोड़ा सा होता है ना, हमने शोरबे वाला तो इतना बनाया नहीं था, तो रात को ही खत्म हो गया, तो चने इसलिए मंगवाए। रोटी, पराठा, चने और साथ चाय, ये हमारा होगा नाश्ता। सबसे पहले ना सारे पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं, फिर एक ही दफ़ा रोटियां बनाती जाऊंगी, क्योंकि ये तो होता है ना सिलेंडर, तो ये मतलब बचत के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इसको दूसरी गैस की तरह नहीं है कि मतलब चल रहा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हो, पेड़ा बना रहे हो, फिर रोटी बड़ी कर रहे हो। हम सिलेंडर पे जो है ना थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ताकि ज़ाया ना हो। अब्दुल अहद अंदर अपने पापा के पास बैठा है। मैंने कहा भाई छुट्टी की है तो तुम उस छुट्टी का फ़ायदा उठाओ। छुट्टी तुम्हारी इसीलिए करवाई है कि पापा के साथ बैठो, उनके साथ बातें बातें करो। उनके साथ भी ये शर्माता है, मतलब आज तक कभी ना उनसे पैसे नहीं मांगे इसने चीज़ के लिए, जैसे बच्चे पैसे मांगते हैं मुझसे मांग लेता है, मुझसे फरमाइश हर कह देता है, जो भी बात कहनी हो मेरे से और अम्मी से बिला झिझक कह देता है, लेकिन अपने पापा से कभी भी नहीं कहता, ये शर्माता है। अब्दुल अहद को पहले मैंने दस्तरखान दिए, वो जाके बिछाया है, फिर उसको चने दिए हैं, चने रख के आया है, उसके बाद उसको रोटी दे रही हूँ, वो रखाएगा, फिर मैं जाती हूँ। और चाय जो है ना वो अम्मी रखेंगी वहाँ पर, क्योंकि अब्दुल अहद से चाय गिरने का ख़तरा है। नाश्ता कर लिया और अब अहद के पापा जा रहे हैं, तो उनको सी ऑफ करते हैं, दरवाजे तक छोड़। अल्लाह हाफिज, जल्दी आना फिर। अल्लाह हाफिज। बहुत आज अच्छी धूप निकली है। अब्दुल अहद अपने पापा को दरवाजे तक छोड़ने जा रहा है। सुबह तिलावत करने का टाइम नहीं मिला था, तो फिर अब धूप में बैठ के ना मैंने कहा यहाँ पे कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। सब्जी वाले से हम लोगों ने लिए तो शलजम और मटर थे, लेकिन ये शलजम हमारे घर में जब भी आते हैं वो बेचारे आ तो जाते हैं लेकिन पकते नहीं हैं, स्किप हो जाते हैं, तो फिर हमने उनको रख दिया। फिर इरादा बन गया कि भाई मटर वाले चावल बनाते हैं, तो मटर छील लिए हैं, चावल मंगवा लिए हैं। अब्दुल अहद नहीं खाता। हाँ, फिर अब्दुल अहद कह रहा है कि नहीं मम्मा चावल बना लो, तो हमने फिर चावल मंगवा लिए हैं। शलजम फिर कल इंशाल्लाह पका लेंगे। तो मटर वाले चावल पका रहे हैं, ये दही मंगवाई है, चटनी बना लेंगे ना। अब्दुल अहद ले आया है। शाम के इस टाइम बज रहे हैं 4, तकरीबन 4:30 हैं, बल्कि तो सब्जी वगैरह बना के रेडी करते हैं, फिर किचन में चलते हैं। तो किचन में चलते हैं, फिर खाना बनाना शुरू करते हैं।
बन रहे हैं चावल। आंटी किचन में चलते हैं, चावल पकाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जब हमने कूटा था ना, तो उसी में फिर वो भी डाल दिए थे टमाटर काट के, तो फिर साथ ही डाल दिए। उसके बाद नमक मिर्च और हल्दी डाली है। तो टमाटर को जो अच्छी तरह से घुल गए ना, जब वो घोल कह रही हूँ, जब अच्छी तरह से घुल गए ना, तो फिर हमने इसमें डाल दिए हैं मटर। तो मटर को थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद मैंने पानी डाला है, और पानी को फिर मैंने ना खाली थोड़ी देर उबलने दिया ताकि मटर गल जाए अच्छी तरह। मटर थोड़े से ना मुश्किल से गलते हैं ना, तो इसलिए मैंने थोड़े मटर पहले गलने दिए, बाद में फिर हम लोगों ने वो डाले हैं चावल। इत्तेफाक की बात है कि जब भी हमारे घर शलजम लेते हैं ना हम, मतलब आप लिए तो शलजम थे लेकिन फिर इरादा बदल गया, तो जब भी हम शलजम लेते हैं, बेचारे शलजम मुश्किल से हमारे घर में पकते हैं। कि मतलब लेते हैं फिर सोचते हैं नहीं आज ये नहीं पकाते, आज कुछ और चीज़ पका लेते हैं, आज फलां चीज़ पका लेते हैं, फिर दूसरे दिन भी कुछ और मसला हो जाता है। पिछली दफ़ा भी जब हमने लिए थे ना मटर, तो ऐसे हुआ मटर और शलजम लिए थे, तो मेरे ख्याल से उस दिन भी हम लोगों ने फिर चावल बना लिए थे। हमने कहा चलें कल शलजम बनाएंगे, और दूसरे दिन शुमाइला ने कोई सालन बना लिया था। उसने कहा आज आप सालन ना बनाओ, आज मैं बना रही हूँ ना, तो मतलब दूसरे दिन भी नहीं पक सके वो शलजम। तो बस ऐसे ही होता है हमारे घर में। चावलों को जो है पानी हमारा खुश्क हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अब हम इसको दम लगाते हैं। जब तक अम्मी दम लगा रही हैं तो आप लोग जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन पे जान के ना ऑल पे क्लिक लाजमी क्या करें। उससे ये होता है कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना फिर हमारी वीडियो जब भी अपलोड होती है ना, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती और आप देख नहीं पाते हो। चटनी भी हमारी तैयार हो गई है, ये देखें। जब तक वहाँ पे दम लगेगा, चटनी भी हम लोगों ने तैयार कर ली। हाँ जी, हरी मिर्च पुदीना और नमक थोड़ा सा दम पे लगा दिया है। चटनी भी अम्मी ने उधर से बना ली है, तो सारा काम हमारा हो गया है ख़त्म। अब दम खुलने का इंतज़ार करते हैं, कमरे में चलते हैं, अब्दुल्ला हद को भी बुलाते हैं, बाहर गली में खेल रहा है, तो फिर चावल खाते हैं। किसी ने अगर खाने हैं चावल तो आ जाए भी हमारे घर पे। कहते हैं अम्मी मैं थोड़ी देर खेल लूँ, मदरसा ही पढ़ आया हूँ। मैंने कहा चलो जाओ थोड़ी देर खेल लो, बस अभी बुलाते हैं उसको। हाँ जी, फिर खाना खाते हैं। चावल हमारे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह, अच्छे बने हैं। मटर पुलाव बस काफ़ी है। अब्दुल्ला हद तो मस्जिद गया हुआ है, वो आएगा तो खा लेगा। हरी मिर्चें बड़ी बड़ी हैं, साथ में है चटनी, और ये है हमारे मटर वाले चावल। और ये शुमाइला के लिए डाल रही हूँ। हाँ जी, शुमाइला के लिए डाल के फिर उसकी बेटी को आवाज़ दे देते हैं, ले जाएगी। चटनी आ चाहते नहीं, शुमाइला को देख के भी आ रही हूँ। ठीक है। अम्मी के मुंह पे रोशनी भी नहीं है, बल्ब सारा इधर ऊपर है ना आपके। चलो खैर है, अम्मी जाके शुमाइला को दे आती हैं, मैं तो चावल खा रही हूँ। अभी हम लोग चावल खा ही रहे थे कि फिर अब्दुल्ला भी आ गया था, तो फिर उसने भी चावल खा लिए थे। खैर उसके बाद वो सो गया। अब हम लोग किचन में दोबारा से आए हैं चाय बनाने के लिए। आपको पता ही है कि जब भी हम चावल बनाते हैं तो उस दिन तो हम लाजमी ही चाय बनाते हैं। तो चाय बनाने हम लोग आए हैं, फिर शुमाइला भी आ गई है। उसकी छोटी बेटी की तबीयत सही नहीं है, तो वो सागुदाना खाने की फरमाइश कर रही है, तो वो सागुदाना पकाने आई है। तो कह रही है चलो आप चाय बना लो पहले, फिर मैं सागुदाना पकाती हूँ। आज दोपहर को हम लोग धूप में बैठे थे ना, मतलब जैसे हम डेली बैठते ही हैं, तो आज तो कोई इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी, यहाँ तक कि मुझे ना थोड़ा सा पसीना भी आ गया। तो मतलब कि ना गर्मियाँ आने का
वो क्या कहते हैं, संदेशा आ गया है, गर्मी आने वाली है। हाँ बिल्कुल, मतलब अब 2 महीने रह गए हैं, माशाल्लाह से माह रमज़ान आने वाला है। तो माह रमज़ान में तो होती ही गर्मी है। इस दफ़ा ये है कि बहुत शदीद गर्मी नहीं होगी। उम्मीद है कि अच्छे रोज़े माशाल्लाह से गुज़रेंगे, मौसम अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें माह रमज़ान की तमाम बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये माह रमज़ान सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बरकतें लेकर आए, आमीन आमीन। तो मतलब धूप में बैठना अब आहिस्ता-आहिस्ता हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ना भई सख्त वाली धूप आ रही है, सही गरम वाली धूप आ रही है। वैसे तो मुझे सर्दियाँ पसंद हैं, मतलब सर्दियों का मौसम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को मुश्किल कर देती हैं। यानी कि आप खाना पकाना, फिर ये कि जब बहुत ही ज़्यादा शदीद सर्दी हो ना, घर के काम करने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो मतलब सहूलियात हों अगर आपके पास, हाँ, किचन में जैसे मतलब गर्म पानी आ रहा होता है, बर्तन-वर्तन बंदा आराम से धो लेता है। और दूसरा ये कि ज़्यादा कहीं आना-जाना हो ना हो, कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करनी हो, तो अच्छी होती हैं सर्दियाँ। सर्दियों की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि भई आपको ना लाइट का मसला नहीं होता कि भई लाइट चली गई है तो बंदे की नींद ख़राब हो जाती है। जैसे गर्मियों में मतलब पंखा 1 सेकंड बंद हो तो बस पसीना-पसीना बंदा हो जाता है, बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। सर्दियों में ये वाली टेंशन नहीं होती। गर्मियों की एक ये चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अम्मी का काम बढ़ जाता है। तो अम्मी को जो है ना फिर डेली शाम को पंखा निकालना पड़ता है बाहर, चारपाइयाँ बाहर निकाल के रखनी पड़ती हैं। फिर सुबह उठ के फिर पंखे को अंदर रखो, फिर चारपाइयों को बाहर रखो, यानी कि अम्मी का काम बढ़ जाता है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं नहीं कर सकती ये काम और अम्मी का काम बढ़ गया है। चलिए खैर, हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।